गोपिका सखी चैनल में आप सबको स्नेह भरा राम राम, जय सिया राम। प्यार से सबको राम राम। रामचरितमानस बालकांड को आज आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी इसके ऊपर वीडियोस अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप उसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पसंद आ रहे हैं तो राम राम लिखें, नहीं पसंद आ रहे तो भी राम राम लिखें, और पसंद ना आने का कारण जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस करने से पहले हनुमान जी की वंदना बहुत ही जरूरी है। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। पुलक बाटिका बागवन, सुख सुविहंग बिहारो। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गाँव वही यह चरित संभारे, तेई एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सेवार समाना, इहा न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अगि दुर्गम सैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित,
नहीं संतन कर साथ, तिन्ह कहूँ मानस अगम, अति जिनहिं प्रिय रघुनाथ, सियावर राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी रहा खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता। जो करी कष्ट जाए पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु न मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाय सर मज्जन पाना, फिरी आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघन व्याप ही नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोक ही जेहि, सोई सादर सर मज्जनु करहि, महाघोर त्रयताप नजरहि। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तज ही न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नहाई चहे एहि सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। मानस जिसके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चखी चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही, भयो हृदय आनंद उछाहो, उमगेओ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चले सुभग कविता सरितो सो, राम बिमल जस जल भरिता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमासन नंदिनी, कलिमन तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहिकुल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल, सियावर राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम।
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकृति सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महान दुसोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूप सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपणी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बीच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबेरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह त्रिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभाका, जनु सरी तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस रामचरित्र है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सोकृत, मधुकर बारी बिहंग। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन या मंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोछ बिछाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबुद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आप में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षहि पुलकाहि, ते सो कृति मन मुदित नहाहि। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा।
काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाए गए, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलियघ खल अवगुण कथन, जेते जल मल बग काग, सियावर राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोए हैं। कीरति सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हीम हीम सेल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बर नब राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु। कृष मधुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विसद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परहास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाई पर इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यार को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भ्रम श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों
और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें एही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, त्रेषित निरखिर भी कर भव बारी, फिरी हहि मृग जीवी जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मन अनवाई, सुमरी भवानी शंकरी, कह कभी कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरु, हिय धरि पाई प्रसाद, कहो जुगल मुनि भर कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जित इंद्रिय, दया के निधान और परमारथ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पत ही आव सब कोई, देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिबेनी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्षहि गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रमय मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श पाकर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को लुभाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जेहि जे मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग,
कहि भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग सियावर राम। जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मजी गव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिए। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संस्यों बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे। कहत सो मोही लागत भय लाजा, जो ना कहूं बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ। और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहे ही असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। सियावर राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। आस विचारी प्रगट्यो निज मोहु, हर हो नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहेहि, काशी मरत पद परम पद लहेहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहि तोहि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके
काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वो राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनका चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख ले हुआ पारा, भयहु रोषुर रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर, को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वभाग्य तुम, कहो विवेक विचारी। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं कि ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम मारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तो तुम जानते हो। राम भगत तुम है मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। चाहु सुने राम गुण गुना, किन्हु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इससे तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहु राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेषु बिलासा, राम कथा का लिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगा कर सुनो। मैं श्री राम जी की कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे सन से कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सोमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु, जे सुनु मुनि बिटहि विषाद। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ, जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी,
सुनी महेश सुखु मानी, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सदा विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गणों की कथाएं कहते कहते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप अवतेर्यो प्रभु, गए जान सब कोई। शंकर और अति क्षोभु सती, ना जानहि मर्मु सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन, डरु लोचन लालची। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। यहाँ पर आप देखेंगे ये सो लिखा हुआ है, ये सोरठा है जिसको बीच में से पढ़ा जाता है। मुझसे पढ़ने में गलती हो गई है, मैं इसे दोबारा से पढ़ती हूँ। सती न जानहि मर्मु सोई, शंकर और अति क्षोभु। मन डरु लोचन लालची, तुलसी दर्शन लोभु। ये इस तरह से पढ़ना था, मुझसे गलती हो गई थी पढ़ने में, मैंने सोरठा नहीं देखा था। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन्ह जह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयहु तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी प्रकार नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलु मूड हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था।
मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर ईव रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जागे, देखा प्रगट बिरह दुखता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का रामचरितमानस इसके अगले भाग में। तब तक के लिए आप सबको जय सिया राम।